और आप मेरे साथ आज की सुबह आज के मनन के लिए निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय और आयत हम पढ़ ले 19 और 20। लूका रचित सुसमाचार उसका 22 अध्याय वचन 19 और 20। और इस तरह उसमें लिखा हुआ है, फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह तुम्हारे लिए दी जाती है, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिए, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ तेरे चरणों में आते हैं, बड़ी नम्रता भक्ति आराधना के साथ, धन्यवादी हृदय के साथ। और खुदा धन्यवाद देते हैं जो आपका कलाम पढ़ा गया, इस पर आपका आशीष का हाथ हो। और आज की इस पवित्र सुबह तू अपने कलाम से खुदावन तेरी कलीसिया से तू बात कर। और तेरा कलाम कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा से क्या कहता है। तो तेरी आत्मा आज की सुबह हमसे बात करे। ब्लेस दिस मेडिटेशन लॉर्ड। दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुना कबूल कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने आज की सुबह जो मनन के लिए आयतें ली वो आपके सामने पढ़ी गई हैं, जो लूका 22, 19 और 20। आज हम प्रभु भोज का जो महत्व है इस और थोड़ा हम ध्यान देंगे और इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभु भोज हम क्यों लेते हैं। इसका जो बैकग्राउंड है उसे समझने के लिए हमें निर्गमन उसके 12 अध्याय में जाना पड़ेगा। और आप मेरे साथ निकालिए निर्गमन उसका 12 अध्याय। और निर्गमन 12 अध्याय पहली आयत से लेकर 14 आयत तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर फसह के पर्व का वर्णन किया हुआ है। फसह का पर्व ये परमेश्वर ने इस्राएलियों को, यहूदियों को ये पर्व क्यों दिया, इसके क्या मायने हैं। तो ये वो समय था मेरे प्यारों
जब परमेश्वर के लोग मिस्र में बंधवाए हुए थे और खुदावन अब अपनी जमात को, अपने लोगों को अपने वायदे के अनुसार वो मिस्र से बाहर निकालने वाला है। और परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा था कि एक निर्दोष मेमना लेना। इन आयतों को आप जरूर पढ़िए। कैसा मेमना लेना? निर्दोष मेमना लेना, जो लगभग 1 वर्ष का हो। ही मे बी नियर एंड अबाउट अ ईयर। और आगे जब बढ़ते हैं तो वो उनको इस बात की हिदायत देता है कि वो जो मेमने का लहू है तुम्हें अपने डोर पोस्ट पे लगाना है। और ये जो लहू है, जो लगाने का जो तरीका है, वो ऐसा बताया जाता है कि डोर पोस्ट पे 3 जगह लगाया जाता है। डोर पोस्ट के राइट एंड लेफ्ट, और डोर पोस्ट का जो ऊपर का भाग है वहां लगाया जाता है। अब ऊपर के भाग को जब आप लगाएंगे तो नीचे कुछ गिरेगा या नहीं? शून्य झाले? अच्छा, गिरेगा। तो ये काय का चिन्ह बताता है आपको? मेरे ख्याल से बराबर नींद नहीं हुई आपकी। कोई बात नहीं। काय का चिन्ह बताता है? सो मेरे अजीजों, और परमेश्वर ने उनको, जब हम 8वां पद पढ़ते हैं, अख़मीरी रोटी बनाने को कहा था, यानी जिसमें कोई खमीर ना हो, ना कोई उसमें क्या हो, मिलावट हो। ये परमेश्वर ने उनसे कहा था। और परमेश्वर ने उनसे कहा था कि उस रात को 12 आयत में जब हम देखते हैं, मिस्र से होकर जाऊंगा और सब पहलोटों को मारूंगा। कौन से पहलोटों को? किसके? मिस्र के पहलोटों को मारूंगा। 13 आयत, और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा और विपत्ति न पड़ेगी और तुम नष्ट न हो। वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन गॉड गेव टू देम। 14 आयत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आया है जो आपको और मुझको समझना बहुत जरूरी है। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरे और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ी में सदा की विधि जानकर पर्व माना। लिखा है, वह दिन तुमको, क्या लिखा है? स्मरण दिलाने वाला है। इट विल बी अ डे ऑफ रिमेंबरेंस। जब आप लेवितिकुस 23 पढ़ते हैं, पहली चरणों की कुछ आयतों को,
व्यवस्था विवरण 16:1-6 पढ़ते हैं, थोड़ा विस्तार से विवरण दिया गया है। लेकिन हर बार यह शब्द आया है स्मरण, रिमेम्बरेंस, मेमोरियल, और एक वर्ड है कमेमोरेट, यानी टू ऑब्जर्व इन रिमेम्बरेंस। ऑब्जर्व करना यानी उसको सेलिब्रेट करना, उसको मनाना, और तुम स्मरण करना कि कैसे परमेश्वर ने हमको उस रात मिस्र में से निकाला। परमेश्वर ने उस मेमने के लहू को लगाने के द्वारा, उस रोटी को तोड़ने के द्वारा, आपस में खाने के द्वारा, कैसे परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस रात मिस्र में से निकाला। रिमेंबर, यू रिमेंबर ना सो मेनी डेज इन योर लाइफ, यस और नो? और सबसे महत्वपूर्ण है तो मैरिज एनिवर्सरी कभी भूलना नहीं। रेज हो जाता नहीं तो, यू नो व्हाट इज रेज? मैरेज, परिवार, परी का वार हो जाएगा अगर भूल गए तो। मैं तो बहुत ये रहता हूँ विजिलेंट, महीने भर से विचार करता हूँ कब आ रही है, देख के रखता हूँ। जस्ट आई एम टेलिंग यू, we remember so many things. Our birthday we remember the day when the Lord touched you. So many things we remember and we thank the Lord for that, isn't it? अनुज भूलना नहीं बेटा। Anyway, so इस बात को जब हम देखते हैं, यह शब्द आपके पास आ रहा है स्मरण। क्या किया करो? रिमेंबर, ऑब्जर्व, डू दिस, मेमोरियल, कि कैसे परमेश्वर ने बाहर निकाला। आगे जब हम बढ़ते हैं तो नए नियम में आते हैं, और आपके सामने मैंने ये आयतें पढ़ी है 19 और 20 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको यह कहते दी, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। दूसरी तरफ लिखा, ये मेरी देह जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है, बलिदान किया गया है। फिर लिखा हुआ है मेरे स्मरण के लिए। यू गॉट द वर्ड? आपने पकड़ा उस शब्द को आज? पुराने नियम में क्या लिखा था? क्या करना? स्मरण। यहां पे भी वो लफ्ज आया है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया कर। 20 आयत को जब हम पढ़ते हैं, इसी रीति से उसने भोजन के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया, यह कटोरा मेरे लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रेज द लॉर्ड। ये कौन सी वाचा है? नई वाचा है। क्यों नई वाचा है? व्हाट वाज रॉन्ग इन द ओल्ड टेस्टमेंट? कुछ तो वहां पर ऐसा हो रहा था कि एक परमानेंट बलिदान की आवश्यकता थी। एक आयत इस बात को स्पष्ट करती है, और यह आयत पाई जाती है, जब आप मेरे साथ निकाले इब्रानी की पत्री उसका 10वां अध्याय और उसकी 11 और 12 आयत। पिछले दिनों में भी इन आयतों को मैंने आपके सामने पढ़ा है, फिर से एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को
जो पापों को कभी दूर नहीं कर सकते बार बार चढ़ाता है। गेटिंग माय पॉइंट? झोपी गेलेले जागे व्हा। हाँ, परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने ओर जाता है। यानी यह आयत हमको इस बात को बताने की कोशिश कर रही है, प्रतिवर्ष जो बलिदान चढ़ाए जा रहे थे, प्रतिदिन जो बलिदान चढ़ाए जा रहे थे, वो पर्याप्त नहीं थे और ये मनुष्य के पापों को दूर नहीं कर रहे थे। और चलो शायद 1 साल के लिए दूर कर रहे थे, पुराने नियम के अनुसार कितने साल के लिए? 1 साल के लिए बलिदान चढ़ गया है, फिर अगले साल चढ़ाओ, फिर अगले साल चढ़ाओ, और मेमनों की बलि चढ़े जा रही है। लेकिन खुदा का कलाम हमको बताता है कि परंतु यह व्यक्ति यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में पापों के बलिदान एक ही बार सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी ओर, प्रभु यीशु मसीह के आने से मेरे प्यारों सब कुछ नया हो गया। अब हमको परमेश्वर के मंदिर में 3 भाग नहीं पाए जाते हैं, महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान, आंगन। देखते हैं क्या कि पर्दा लगा है, साल में एक बार कटोरा लेकर कोई अंदर जा रहा है, छिड़क के बाहर आ रहा है, पापी है तो वही रह गया, ट्रस्ट के मेंबर बाहर खींच रहे हैं। ऐसा कुछ पिक्चर में आ रहा है क्या आपके? नहीं, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग बिकम न्यू। आप में से बहुत जन फर्स्ट फ्राइडे आ नहीं रहे हैं, नया। परमेश्वर ने कहा था रिमेंबर द साबात। क्या कहा था? अब प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा है। जब हम मत्ती 21:24-28 मार्कुस 2:24 से 28, मत्ती 12:8 पढ़ते हैं तो यीशु ने 2 बातें कही है। कहा है कि मैं सबात का स्वामी हूँ, मैं सबात का प्रभु हूँ। मनुष्य सबात के लिए बनाया नहीं गया है, लेकिन सबात मनुष्य के लिए बनाया गया है। प्रेज द लॉर्ड। डिड यू अंडरस्टूड? सबात का मतलब होता है विश्राम। जो परमेश्वर ने कहा था 7वें दिन तुम क्या करना? विश्राम करना। यह विश्राम शब्द यहाँ पर आके टिक गया, क्योंकि अब जो सबात है वो कहता है मैं सबात हूँ, मैं वो यीशु हूँ, मैं वो विश्राम हूँ। क्योंकि यीशु खुद कहता है हे बहुत से दबे हुए लोगों, कौन विश्राम देगा? मैं तुम्हें विश्राम। वो विश्राम हमारे लिए बना है। हमारी हिंदी बाइबल पुराने नियम में विश्राम दिन कहती है और नए नियम में सबात कहती है। हालांकि पुराने नियम में अब इंग्लिश बाइबल आप पढ़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा रिमेंबर द साबात लिखा है। नए नियम में पढ़ेंगे तो कहीं पे लिखा है द लॉर्ड्स डे लिखा है। तो ये विश्राम दिन हो गया है। और मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा था, आज हम इस दिन को सब्बात दिन नहीं कहते हैं, क्योंकि यह विश्राम का दिन है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान करके हमको वो विश्राम दिया है जो अनंत काल का है। इट इज कॉल्ड रेजरेक्शन डे, इट इज कॉल्ड प्रभु का दिन। सब कुछ क्या हो गया? बलिदान भी नया हो गया। अब प्रभु यीशु मसीह कहता है ये कौन सी वाचा है? नई वाचा। कौन सी नई वाचा है? मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ा गया है और मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया गया है। मरकुस में जब आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि ये नई वाचा है। नए नियम में आप इस बात को देखेंगे, नई वाचा, नई वाचा, समथिंग न्यू
ही इंस्टीट्यूटेड समथिंग न्यू, और अब वो उस कुर्बानी की ओर आपका और मेरा ध्यान लेकर जा रहा है जो एक ही बार कुर्बान होंगी। बाइबल कहती है कि उसने अपने आप को उस सूली पर, और वो हमारे लिए तोड़ा गया। ये वो रोटी है जो सूली पर तोड़ी गई है, और उसने अपना खून हमारे लिए क्या किया है, उस क्रूस पर बहाया है। बहुतों के पापों के लिए बहाया गया है, हमारे अधर्म के लिए बहाया गया है। 2 आयतें बड़ी सुंदर है जो कोई पढ़े मेरे लिए। इफिसियों 1:7, इब्रानी 9:12। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। किसके, क्या लिखा है, बकरों और गाय के लहू के द्वारा नहीं, लेकिन उसने एक ही बार उस महापवित्र स्थान में प्रवेश किया। वो आखिरी शब्द पढ़ी अंकल, दोनों आयत पढ़ लीजिए, 12 और 13, यानी ये इब्रानी 9। और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। प्रेज द लॉर्ड। कैसा छुटकारा दिया है? अनंत छुटकारा। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और फ्लोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। सो परमेश्वर का कलाम हमको इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक ही बार प्रवेश किया और वो छुटकारा कैसा दिया? अनंत काल का छुटकारा हमको दिया है। दूसरी बात जो पाई जाती है इफिसियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और उसका 7वां पद पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड। ये आयत रोज सुबह कन्फेस करिए आप। मैं तो करने की कोशिश करता हूँ। हमको उसके लहू के द्वारा, किसके किसके बोलिए ना, नाम तो लीजिए, यीशु का नाम सारे नामों में श्रेष्ठ नाम है वो। हमको यीशु के लहू के द्वारा क्या मिला है? छूट। अर्थात काय की क्षमा कैसे मिला है? उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार। प्रेज द लॉर्ड। कहने का तात्पर्य है मेरे प्रियो, यीशु मसीह के आने के पश्चात सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा मेरे स्मरण के लिए। उससे पहले एक और बात प्रभु यीशु मसीह ने प्रभु भोज के विषय में कही है, और आप सब मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय। मैं कुछ आयतों को यहाँ पढ़ता हूँ। लिखा है 35 में, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा। फिर लिखा है 41 में, जो रोटी स्वर्ग से उतरी है मैं हूं। जो रोटी कहां से उतरी है? यानी ही इज क्लेमिंग वो मैं हूं। जब हम 51 आयत में आते हैं, लिखा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि इस रोटी में से खाएं तो सर्वदा। प्रेज द लॉर्ड। यानी इस प्रभु की मेज में से जब हम खाते हैं तो हम क्या रहेंगे? सर्वदा। कौन से दा? ये यहाँ पे नहीं, ये भूमि सर्वदा के लिए बनी
है ही नहीं, सर्वदा के लिए उधर रह गया। फिर लिखा है और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा क्या है? फिर 53 वचन में लिखा है कि उसका लहू जो पीता नहीं है उसमें जीवन, यानी जो इस मेज में भाग लेता नहीं है उसके पास क्या नहीं है? जीवन नहीं है। 53 आयत 54 में लिखा है जो मेरा मांस और मेरा लहू पीता है अनंत जीवन उसी का है और मैं उसे अंतिम दिन में फिर जीवित उठाऊंगा। हालेलुया। इन बातों की गहराई को अगर आज की सुबह आप समझ रहे हैं तो समझ लो कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जब हम इसमें सम्मिलित होते हैं, मेरे अज़ीज़ों, खुदा का कलाम कहता है कि अंतिम दिन मैं फिर से जिला उठाऊंगा। लिखा है 55 में लिखा है क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा ही है। कैसे रहेंगे आप और मैं? उसमें स्थिर रहेंगे और मैं उस पे, तुम मुझ में बने रहो और मैं ये लेने के बाद हम उस पे स्थिर होते हैं और प्रभु हम में बना रहता है। लिखा है और 57 में कि जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और 58 में लिखा है जो रोटी स्वर्ग से उतरी है यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादाओं ने खाया और मर गए। जो कोई रोटी खाएगा वो सर्वदा, ये प्रभु के मेज के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने इन गहन बातों को कहा है मेरा जी। फिर सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर है जिसको हमको जानने की आवश्यकता है वो है पहला कुरिन्थियों की पत्री। उसका जब हम अध्याय 11 निकालते हैं, पौलुस 23 आयत से महत्वपूर्ण बातें कहता है। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 11, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका अध्याय 11 17 से आरंभ होता है, लेकिन हम 23 से देखेंगे। लिखा है क्योंकि यह बात प्रभु से मुझे पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया। और इसी रीति से उसने बिहारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण में। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने बार बार इस वाक्य का उच्चार किया है, स्मरण, रिमेम्बरेंस। ही इज आस्किंग अस, किसके स्मरण में? किसके? मेरे स्मरण में, यीशु के स्मरण में। यीशु ने क्या किया है जो हमको स्मरण करना है? यीशु ने हमको उस पाप की गुलामी में से छुड़ाया है, जो शैतान के पंजों में से हमको छुड़ाया है, और उसके लिए उसने अपने आप को उस सूली पर दे दिया। अपनी देह रोटी के समान तोड़ दी और लहू के द्वारा मैं और आप शुद्ध किए गए। इसलिए वो कहता है, मेरे स्मरण के लिए ये किया। यशायाह 53, जिस बाइबल कॉलेज में मैं पढ़ाता था,
हम स्टूडेंट्स को बताते थे कि कल प्रभु भोज है, आपको यशाया 53 पढ़ के आना है। उनको बताया जाता था यशाया 53 इसलिए पढ़ के आना, उसमें प्रभु यीशु मसीह की बहुत ही स्मरणीय बातें हैं, which we can remember what he has done for us, how he has done for us, and what was his situation. यशाया 53 जितने भी यहाँ कन्फर्मेशंस होते हैं या जितने भी कन्फर्मेशन कैंडिडेट्स यहाँ से पास आउट होते हैं, मैं उनको इस बात को बताता हूँ, बेटा जिस दिन आप प्रभु की मेज लेने आने वाले हो यहाँ, यशाया 53 पढ़ के आना। आई डोंट नो वेदर दे डू इट और नॉट, क्योंकि कई बार आता हो तो कई बार गणपत के साथ है ना, जो पढ़ाया गया वो गया, अपने को प्रभु भोज मिल गया, बहुत हो गया। लेकिन एक एक शिक्षाओं की ओर अगर हम ध्यान देंगे तो हमारा आत्मा शुद्धिकरण होगा, आत्मा परमेश्वर के लिए और परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए तैयार होगी। तो कुछ ही बातों को मैंने चुना है, यह अध्याय बहुत बड़ा है और स्मरण लिखा है। क्या लिखा है यीशु ने? किन किन बातों को हमको स्मरण करना चाहिए? यशाया 53 में उसका बहुत अच्छा उल्लेख किया गया है। यदि तीसरी आयत पढ़े, अंतिम लाइन, वो हमारे लिए तुच्छ जाना गया। कैसा जाना गया? ये हमको स्मरण करना है। आज मैं आपको इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि प्रभु भोज का क्या महत्व है और हम प्रभु भोज क्यों लेते हैं। इस बात को हमको समझना है कि क्या स्मरण करना है। वह तुच्छ जाना गया। किसके लिए जाना गया? और हमने उसका मूल्य, इस पर आरंभ में मैं जब यहाँ अपॉइंट हुआ था, इस पर मैंने प्रचार किया था, हमने उसका मूल्य ना जाना। और यानी इस बात को अदरवाइज लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है, तो मैं फिर से चिताना चाहता हूँ कि ये कोई हल्की बात नहीं है कि प्रभु के मेज़ में हम सम्मिलित हो रहे हैं। हम कई बार कुछ खा के आते हैं, आप समझ गए हैं क्या खा के आते हैं? क्या खा के आते हैं? समझ गए ना? फिर उसी हाथ से जिससे मले हमने देव पास्टर साहब बड़े हालून बेलून थरथर कापून घेता, कोई शुद्धता नहीं। चलो ये तो बाहर की बात हो गई। कुछ लोग तो उपवास के साथ आते हैं। काय के साथ आते हैं कि पहले किसको ग्रहण करेंगे? नहीं, पहले बाइबल कहती है एक दूसरे को माफ करो, एक दूसरे को क्या कर? ग्रहण कर। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो प्रभु हमको बताना चाहता है, समझाना चाहता है। हम उसका मूल्य जानते नहीं। आगे लिखा है पांचवी आयत, चौथी आयत भी है, लेकिन पांचवी आयत, वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया। हमको स्मरण करना है, हमारे अपराधों के कामों के कारण उसे कुचला गया, स्मरण करना है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं, यह हमको क्या करना है? स्मरण करना है। हम तो सब के सब भेड़ों के समान क्या हो गए थे? भटक गए थे। यह स्मरण करना है। और हर एक ने अपना अपना क्या लिया था? मार्ग ले लिया था। यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर डाला। ये भटके हुए लोगों, जो हम अधर्म के बोझ से दबे हुए थे, हमारा अधर्म का बोझ उसने क्या किया है? उस पर डाल दी। हमको स्मरण करना। आई एम टेलिंग यू, रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, व्हाट द लॉर्ड हैज डन फॉर यू। वह सताया गया तो भी वो सहता रहा, अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय
और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, ये हमको स्मरण करना है। वो भी उसने हमारा उसका मुंह ना खोला। अत्याचार करके उस पर क्या लगाया गया, ये सब बातों को हम स्मरण करना है। विजुअलाइज, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? उसको मार के बोल रहे हैं, किसने मारा? चिट्ठी डाल रहे हैं, बहुत सी चीजें हो रही है। स्मरण करो इन बातों को। लिखा है कि उसकी जो कब्र है किसके साथ गिनी गई? दुष्टों के। प्रियो, मैं कलीसिया को ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन आप इस बेस के पास आ रहे हो, उपवास के साथ आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुल्ला करके आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये पढ़ के आओ, ये भी क्या करो, पढ़ के आओ और स्मरण करो। जब प्याला, आप रोटी और प्याला आपके हाथ में लेकर यहाँ से जाते हो, रिमेंबर वन थिंग, कैसा सताया गया, कैसा तोड़ा गया। विजुअलाइज पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी। मुझे लगता है हर एक ने नहीं देखा है। जिसने नहीं देखा है वो अभागा है। क्या है? अरे बोलो तो, अभागा है। पूरी फिल्म थिएटर की देख ली हमने, लेकिन पैशन ऑफ क्राइस्ट नहीं देखे। कौन देखेगा? किसको टाइम? 3 घंटा, अरे आधे से ज्यादा तो मार ही रहे बोले उसको। तो देखो तो समझोगे एक एक लोथड़ा कैसा लटक रहा था। दे हैव ट्राइड टू पिक्चराइज जीसस हाउ इट वॉज डन फॉर हिम। देखो पैशन ऑफ क्राइस्ट, नहीं देखे होंगे तो। आप सब स्मार्ट टीवी वाले हो गए। जैसे आप स्मार्ट हो गए हैं, फ़ोन स्मार्ट, टीवी स्मार्ट, सब स्मार्ट हो गया है, तो इसको देख के भी स्मार्ट हो जाओ। पैशन ऑफ क्राइस्ट कैसी है, तो आपके समझ में आएगा यीशु के साथ क्या किया गया है। सो मेरे प्यारो, इन बातों को मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि प्रभु भोज लेना ही काफ़ी नहीं है। ये आपको बात समझना चाहिए कि यीशु ने कहा है मेरे स्मरण के लिए। स्मरण करो एक एक बात उसकी। इन आयतों को आगे पढ़ के मैं समाप्त करता हूँ। फिर से एक बार हम चले वापस 1 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और 23 से लेकर मैंने 24 पढ़ ली है। अब मैं 25 से आगे पढ़ता हूँ। 1 कुरिन्थियों की पत्री, उसका 11 अध्याय, उसकी 25 से आगे मैं पढ़ता हूँ। यूँ लिखा है, मेरे स्मरण के लिए किया करो इसी रीति से। 26 पढ़ता हूँ आपके लिए। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते, इस कटोरे में से पीते हो, प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए, यानी रोटी और खाने के द्वारा और इस प्याले को पीने के द्वारा एक दायित्व मेरे और आपके पास आता है। कौन सा दायित्व? प्रचार। क्या प्रचार करने का? हाँ, बिल्कुल सुसमाचार है मेरे और आपके पास। कौन सा समाचार? कि तुम्हारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह। अभी आप बोलेंगे सर इतना सताव है, बोलो तो लोग समझते धर्म परिवर्तन कर रखे हैं। हमारे क्या इतने हैं, जितने भी काफ़ी नहीं है क्या? ये हमारा तो एक ही काफ़ी है भाई। प्रेज द लॉर्ड। हमारा तो कभी तो प्रेज द लॉर्ड बोलो। प्रेज द लॉर्ड। वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट इज इनफ फॉर एवरीवन। देयर मे बी मैनी बट नो वन इज लाइक जीसस। सो हम प्रचार कैसे करें, ये कई बार मैं आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार बताता हूं। मेरा और आपका जीवन ये प्रचार है। मैं और आप वो लिविंग बाइबल है जो लोग मुझको और आपको पढ़ते हैं, और हमारे जीवन को देख के लोग बदलेंगे। कोई प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े प्रार्थना आरंभ से लेकर अंत तक, आदि से लेकर अंत तक, अल्फा से लेकर ओमेगा तक प्रेयर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपके संपर्क में लोग आते हैं।
ये परिस्थिति से हम जा रहे हैं, ये पर इतना ही कहिए उनसे, हम आपके लिए दुआ करेंगे, हम परमेश्वर के भवन में आपके लिए दुआ करेंगे। अगर आप चाहते तो अभी मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, जीसस विल हेल्प यू। कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य है, मेरा और आपका जीवन ही एक प्रचार है, क्योंकि यहां एक दायित्व और मिल रहा है कि तुम क्या करो, मेरे मृत्यु को जब तक ना आए प्रचार करो, अपने जीवन से उसकी मृत्यु का प्रचार करो। आगे बढ़ते हैं। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए, इस कटोरे में से पिए, वो प्रभु की लहू दे और लहू का क्या करेगा, अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने अपने जांच ले और इस रीति से इस रोटी में से खाएं, इस कटोरे में से पिए, और जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो खाने और पीने से अपने ऊपर क्या लाता है, दंड लाता है। इसलिए इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरें। मेरे अजीजों, आज की सुबह जब हम आज इस मेज के पास आते हैं और यहाँ से उस दाखरस और रोटी को लेकर जाते हैं, रिमेंबर हिम। यशायाह 53 में कि कुछ बातों को याद करो कि उसने मेरे लिए क्या किया, कैसा सताया गया, कैसा चुप रहा वो कहता है मेरे स्मरण के लिए यह क्या करो। तो कलीसिया, आज और हमेशा जब भी इस मेज को आप लेते हो, स्मरण करो कि आप कौन हैं और कैसे प्रभु ने आपसे प्रेम किया, कैसे पाप की दलदल में से आपको बाहर निकाला, एक नई बादशाह, एक नया जीवन, एक अनंत जीवन आपको उसने दिया है। प्रभु आज के कलाम से आप सबको आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।